स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर 20 जुलाई 2026 के तीनों शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए, वो सब यहाँ पे आपको हम कराने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे हम सारी तरह की जॉब की, अप्रेंटिसशिप के अपडेट एंड पढ़ाई की वीडियोज़ और उनके पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट ईयर कोई भी ट्रेड हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है बार बार, आज तीनों शिफ्ट में लगभग पूछा गया। प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प्स यू, जांच के प्रश्न आपको मदद करते हैं। प्रोबिंग आप कब करते हैं? जब आप कोई कस्टमर सर्वे या कस्टमर से कोई आप बातचीत करते हैं तो आप वहाँ पे प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग मतलब होता है उनसे जांच करना, उनकी नीड को समझना। तो यहाँ पे प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड, मतलब ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकता पहचानने में मदद करेंगे। टू लर्न कस्टमर्स पेन पॉइंट, ग्राहक का दर्द जानने के लिए करेंगे। टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेल टू द कस्टमर, ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से दे पाएंगे आप। या बिल्डिंग ट्रस्ट सो यू कैन रिसीव ऑनेस्ट फीडबैक, विश्वास का निर्माण करेंगे ताकि आप ईमानदारी से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प करते हैं आपका आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड, मतलब कस्टमर की जो एक विशिष्ट आवश्यकता होती है उसकी आप पहचान कर पाते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन, जांच वाले प्रश्न से। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग मतलब है जो किसी चीज का वर्णन करता हो, डिस्क्राइब करना। ठीक है, जैसे आप किसी को बोलो ये बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल एक तरह का डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। ये बहुत ठंडा है, तो ठंडा क्या हुआ? पानी ठंडा है, तो पानी को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? ठंडा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कौन सा है? ईट यानी खाना, ये तो आपका एक तरह से क्रिया हो रही है, आप खा रहे हैं। ठीक, रिपेयर मरम्मत करना, ये डूइंग मतलब ये भी एक तरह की क्रिया है। हॉट यानी गर्म, गर्म होना, ये क्या है? एक तरह का डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसी चीज को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT, इनमें से कौन SWOT का पूरा रूप है? अब इसमें देखिए SWOT क्या है, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, और S का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। या इसमें हेल्पफुल पेयर कौन है, वो भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर आपसे पूछे S का मतलब क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आप लगाएंगे स्ट्रेंथ, सही है। अगर आपसे पूछे इसमें हेल्पफुल पेयर कौन सा है, तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपके हेल्पफुल पेयर हैं, और वीकनेस और थ्रेट आपके हार्मफुल पेयर हैं। ठीक है, हेल्पफुल और हार्मफुल दो पेयर होते हैं इसमें। फॉर स्मार्ट गोल S स्टैंड फॉर, स्मार्ट में S का क्या मतलब है? तो स्मार्ट में S का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल या अटेनेबल, ठीक है, रिलेवेंट और टाइम बेस्ड, ये इनका फुल फॉर्म होता है। ए का मतलब पूछेगा तो अचीवेबल या अटेनेबल, ठीक। आर का मतलब रिलेवेंट, टी का मतलब टाइम बेस्ड, एम का मतलब मेजरेबल, ये फुल फॉर्म है यहाँ पे इसका। तो एस फॉर है स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज, फुल फॉर्म कई ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं, जिसमें से जीडीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। सी हैज हर्ट स्पेस, अब सी हैज हर्ट के साथ, सी के साथ अपना के लिए आएगा हरसेल्फ, सी हैज हर्ट हरसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आई के साथ ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा तो माई सेल्फ आएगा, ही के साथ बनेगा तो हिमसेल्फ आएगा, इट के साथ बनेगा तो इट सेल्फ आएगा, यू के साथ बनेगा तो योर सेल्फ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसएप, एसएप मींस, एसएमएस में एसएप का क्या मतलब होता है? तो एसएप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। और एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस में ही एफवाईआई का फुल फॉर्म होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड है हाउ मेनी नंबर, डेबिट कार्ड के कितने नंबर होते हैं? तो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के टोटल आपके 16 डिजिट होते हैं, 16 नंबर्स होते हैं। ठीक है, और डेबिट कार्ड को ट्रांजैक्शन करने के लिए आप लोग यूज करते हैं पिन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? आउटलुक, एक्सप्रेस, फेसबुक, लोटस नोट्स या मोजिला। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तुलनात्मक विश्लेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। योर पेंसिल इज स्पेस देन माइन, अब पेंसिल क्या हो सकती है? शार्प, शार्पर, ब्लंट या थिक। अब यहाँ कह रहा है
कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब कंपैरेटिव में होता है कि आप कंपैरिजन करेंगे, हमारी पेंसिल तुम्हारी पेंसिल से ज्यादा शार्प है, तो उस जगहों पे हम लोग क्या यूज करते हैं, शार्पर। ठीक है, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ आई आया, तो आई मेड दिस केक, आई के साथ क्या आएगा, माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें से एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है जिसमें विस्मय का बोध हो, विस्मयादि बोधक उसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहले तो एक्सक्लेमेटरी आपको सेंटेंस समझना है, बहुत आसान है, उसके लास्ट में आपको ये वाला मार्क मिलेगा। अब यहीं पे सिर्फ ये वाला मार्क है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, क्या सुंदर घर है ये। ठीक है, ये होता है विस्मय का बोध कराने वाला, और लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका होता है इंटरोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है लैन, मैन, वैन या कैन। तो वैश्विक एंड राष्ट्रीय क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे वैन। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, मेजर चेंजेस टू प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद। विनिर्माण जगत में किसके साथ बड़े बदलाव हुए हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के साथ, मिल्क रिवोल्यूशन दुग्ध क्रांति के साथ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति के साथ, या व्हाइट रिवोल्यूशन श्वेत क्रांति के साथ। राइट आंसर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के साथ विनिर्माण जगत में बहुत ज्यादा मेजर बदलाव हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई मस्ट एआई यूज बी फेयर। एआई का यूज फेयर यानी सही क्यों होना चाहिए। टू स्टॉप हार्म, टू स्टॉप टॉकिंग, टू स्टॉप डूइंग या नन। राइट आंसर है टू स्टॉप हार्म। एआई का यूज फेयर इसलिए होना चाहिए जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए उसके थ्रू। अगला क्वेश्चन है, जेंडर स्टीरियोटाइप इज चीयरफुल, रेस्पेक्टफुल, हार्मफुल एंड हर्टफुल या नन। तो जेंडर स्टीरियोटाइप हमेशा हार्मफुल और हर्टफुल होता है। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि आप किसी के बारे में कोई धारणा बना लो, तो हमेशा हार्मफुल या हर्टफुल ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम रख रहे हैं जो एआई से रिलेटेड है। व्हाट इज बेस प्रॉम्प्ट। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो एआई को देते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एआई इज कॉल्ड बेस प्रॉम्प्ट। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाई शुड बी यूज फॉलो अप प्रॉम्प्ट। इसमें पूछा जाता है कि आप फॉलो अप प्रॉम्प्ट क्यों यूज करते हैं। बेस प्रॉम्प्ट के बाद जितने प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं उनको फॉलो अप प्रॉम्प्ट बोलते हैं। एआई में जो आप लिखते हैं ना, जैसे आपने लिखा कि एआई मुझे फला ट्रेड का सिलेबस दे दो, उसने दिया, अब मान लो आप बोलोगे इसका हमें पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ जो आपको चाहिए वो होता है फॉलो अप प्रॉम्प्ट, और जो बेस प्रॉम्प्ट आपने दिया वो पहला दिया। ठीक है, तो बेस प्रॉम्प्ट हम देते हैं टू इम्प्रूव रिजल्ट, रिजल्ट को जो होता है उसे और इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। ठीक, अपना डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीप लर्निंग स्पेस फाइंड्स। अब डीप लर्निंग से क्या मिलेगा, डेटा एरर, फाइल्स, पैटर्न इन डेटा या कलर्स। तो डीप लर्निंग से मिलता है आपको डेटा में पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी पैटर्न इन डेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। अब सीपीयू, सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन। ये भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू किससे किससे मिलके बना है, तो सीपीयू बना होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलके। तो राइट आंसर हो गया आपका कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू इज कॉल्ड सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। देखिए जो एक्सेल सीट होती है आपने देखा होगा, उसमें इस तरह से कॉलम एंड इस तरह से रो बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉलम और इनको बोलते हैं रो। तो ये कॉलम एंड रो जो एक दूसरे को काट रहे हैं, जो ये पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। वही पूछ रहा है, एक्सेल में एक रो और एक कॉलम का जो इंटरसेक्शन उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेल, यानी कक्ष, एक कक्ष बना होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, इंटरप्टिंग द कस्टमर, लिसनिंग केयरफुली, रिपीटिंग या समराइजिंग। राइट आंसर है इंटरप्टिंग द कस्टमर। जांच के दौरान, प्रोबिंग के दौरान कस्टमर को बार बार बाधित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन या प्रॉब्लम। कस्टमर की प्रॉब्लम या सजेशन जानने के बाद आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, तो आपको एक्शन लेना चाहिए आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप। ठीक है, सबसे पहले आप पूछते हैं प्रॉब्लम, फिर उसे कैटेगराइज करते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं, फिर उससे फॉलो अप लेते हैं कि वो सही हुआ या नहीं। अगला क्वेश्चन, इट इज बेस्ट टू आस्क स्पेस क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्न पूछते समय आपको कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, ओपन एंड क्लोज एंडेड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपन एंड क्लोज एंडेड।
नेक्स्ट है इन एमएस पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता? तो एमएस पेंट में डॉट जेपीजी इमेज फॉर्मेट सपोर्ट करता है, डॉट जीआईएफ भी करता है, डॉट पीएनजी भी करता है, क्योंकि ये तीनों क्या है, इमेज के फॉर्मेट है। तो एमएस पेंट इमेज पे ही काम करता है। डॉट डीओसी आपका एमएस पेंट में सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। ठीक है, वर्ड फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल का है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से इसमें आपको पूर्ति करनी। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या बन जाएगा, इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज। रोम का विस्तार आपको बताना है। रोम एंड रैम दो होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या होता है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम एंड रैम। रैम का हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू। मोटिवेशन प्रेरणा दो श्रेणियों में होती है, एक होती है इंट्रिंसिक आंतरिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक बाह्य। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसएमई स्टैंड फॉर। एमएसएमई का क्या मतलब है? एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो। सीडो का फुल फॉर्म आपको बताना है एसआईडीओ। सीडो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आई एम अ वेल्डर आई वर्क विथ। मैं एक वेल्डर हूं, मैं इसके साथ कार्य करता हूं। किसके साथ कार्य करेगा वेल्डर? वेल्डिंग टूल्स के साथ। ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल्स। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए? तो कम दूरी के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे लैन का। ऑप्शन नंबर ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। ध्यान दीजिए एक्सेल सीट में पूछा जा रहा है। तो एक्सेल सीट आप ऐसे जब बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया रो एंड ये हो गया कॉलम। तो जो रो होती है उसकी मार्किंग 1 2 3 4 ऐसे होती है। जो कॉलम होता है उसकी मार्किंग ABCD ऐसे रहती है। एक रो, दो रो, तीन रो, चौथी रो। और ये कॉलम में 1 2 3 4, ये वाला जो पोर्शन होगा इसका जो एड्रेस बनता है वो बनता है D4। क्या बनता है? पहले कॉलम अल्फाबेट में और फिर रो 4। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? D4। ऑप्शन नंबर D4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइस होता है जिसमें आप कोई चीज इनपुट देते हैं, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस होता है उससे आप कुछ आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक, मतलब आपको कोई चीज मिलेगा। तो इनपुट डिवाइस यहाँ क्या, स्पीकर में क्या होता है, कोई चीज जब साउंड वगैरह बज रहा हो, मतलब कोई गाना बज रहा हो, कुछ हो रहा, स्पीकर से आप उस चीज को सुनते हैं, मतलब स्पीकर से वो ध्वनि बाहर आ रही होती है, तो आउटपुट डिवाइस हुआ। मॉनिटर पे आप कोई चीज़ कीबोर्ड पे इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं, तो आपको मॉनिटर पे उसका दिख जाता है आपने क्या टाइप किया, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हुआ। प्रिंटर में भी आप कोई चीज़ प्रिंट करते हैं, आउटपुट में प्रिंट दे देता है आपको। जो जॉयस्टिक होती है, ठीक है, आप गेम वगैरह खेलते हैं, जो जॉयस्टिक होती है जिससे आप कोई इनपुट देते हैं तो आपका सिस्टम काम करता है। या जस्ट जॉयस्टिक को आप मान लीजिए माउस, आपका एक तरह से माउस को मान लेते हैं, तो जॉयस्टिक भी कुछ इस तरह से होती है, तो वो इनपुट डिवाइस है। आप उस पर टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो गया आपका जॉयस्टिक। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। नैप्स का पूरा रूप क्या है? नैप्स का पूरा रूप होता है नैप्स यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है गोल्स आर कैटेगराइज्ड। अब लक्ष्य जो है दो तरह से वर्गीकृत होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लघुकालिक, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीआई मींस। आरटीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है व्हिच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्लांट एंड मशीनरी। जो प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट होती है उससे किसी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के स्टेटस को बताते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएगा, माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में, या ठीक है वो चीज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ सॉरी ये खत्म हो गए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे और हम बता दें, जैसे कुछ जो और फुल फॉर्म है वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, वो भी आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार उनको रखना ठीक नहीं रहता। एक होता है फुल फॉर्म जीएसटी का। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है,
ये भी आपसे पूछा जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पिन का हमने आपको बताया था, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। FYI SIF हमने आपको बता दिया था उसका भी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आप किसी को मेल कर रहे हैं तो अगर उसकी एक कॉपी किसी को भेजनी है, उसे आप कहाँ ऐड करते हैं? तो उसे ऐड करते हैं CC में, कार्बन कॉपी में, ठीक है। और मेल जिसे भेजते हैं उसका एड्रेस कहाँ लिखते हैं? टू में। तो ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ आपसे पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट ये जो मेजर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, उनको हमने आपको यहाँ पे करवा दिया है। इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप लोग जाके अपनी पढ़ाई जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।